हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। कल अपन ने जो चर्चा की थी पॉसिबल नंबर्स, आपने पढ़ा होगा उस टॉपिक को, और अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार कल वाला जो टॉपिक था इम्पोर्टेंट है, उसका बेसिक मैंने कल आपको बता दिया था। आज उसके अपन क्वेश्चन करेंगे, तो उसको आप एक बार डिस्कस कर लीजिए यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जो हमारा यूट्यूब चैनल है। अब बात आती है कि उसके आगे के क्वेश्चन किस तरीके से बनते होंगे, कैसे पॉसिबल नंबर के क्वेश्चन आते हैं जो अपने को नहीं पता कि ये पॉसिबल नंबर्स के क्वेश्चन हैं, अपन उनको नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन समझते हैं। हालांकि दोनों पार्ट एक जैसे हैं। ठीक है भाई, चलो मैं ज़्यादा समय नहीं खराब करूंगा और सीधा अपने सवालों पे आता हूँ। पहला सवाल मैं आपसे कह रहा हूँ, लिख ही देता हूँ ना। मैं कह रहा हूँ कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है। मेरा पहला सवाल है आज का। कह रहा हूं कि 3 अंकों की कितनी संख्या संभव है। कैसे पहचानेंगे, बोलो कैसे पहचानेंगे पॉसिबल नंबर का संभव संख्याओं का, क्योंकि वो कह रहा है कि कितनी संख्याएं संभव हैं 3 अंकों की। देखो भाई, अपने को कितने अंकों की संख्या बनानी है, गौर से समझना। पहला सवाल, अगर ये सवाल समझ आ गया तो समझ लेना कि पूरा पॉसिबल नंबर आपको समझ आ गया। मुझे 3 अंकों की संख्याएं बनानी है। कितनी बना सकता हूं, बहुत सारी संख्याएं बन सकती हैं। अब वो बहुत सारी में कितनी संख्याएं बनेंगी ये देखो। अब यार पहला अंक क्या लिखूं, दूसरा अंक क्या लिखूं, तीसरा अंक क्या लिखूं, तो इसके लिए अपने को 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। इन्हीं से अपन संख्या बनाएंगे अंकों से। अगर पहले स्थान पे 1 लिख दिया, दूसरे स्थान पे 0 लिख दिया, तीसरे स्थान पे 2 लिख दिया, तो 1 3 अंकों की संख्या बन गई। ऐसे ही 9, 8, 7 से 1 3 अंकों की संख्या बन जाएगी, 5, 6, 7 से 1 3 अंकों की संख्या बन जाएंगी। ऐसे कितनी संख्याएं मैं बना सकता हूं 3 अंकों की, ये मेरा सवाल था। अब मुझे एक बात बताओ, इन अंकों का प्रयोग करके ही तो मैं 3 अंकों की संख्या बना रहूंगा। अब अगर पहले स्थान पर अगर मैं 0 भर दूं, पहले स्थान पर अगर मैं 0 भर दूं, तो ये तो कितने अंकों की संख्या रह जाएगी, मात्र 2 अंकों की, क्योंकि पहले 0 का कोई महत्व तो नहीं रहता। इसका मतलब ये है कि यहां पे मैं 0 नहीं भर सकता। 1 भर सकता हूं, 2 भर सकता हूं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सारे भर सकता हूं। मतलब पहले स्थान पे 1 से लेके 9 तक कितने अंक भरे जा सकते हैं, 9 अंक भरे जा सकते हैं भरपूर रूप से। ठीक है, अब दूसरे स्थान पे तो आप 0 भर सकते हो, क्योंकि ये तो 3 अंकों की संख्या रहेगी। मतलब दूसरे स्थान पे आप कितने अंक भर सकते हो, 10 अंक भर सकते हो दूसरे स्थान पे। तीसरे स्थान पे कितने अंक भर सकते हो, तीसरे स्थान पर भी पूरे 10 अंक आप भर सकते हो। इसका मतलब कुल टोटल 3 अंकों की आप कितनी संख्याएं बना सकते हो, 900 संख्याएं संभव हैं 3 अंकों की। इससे ज्यादा संख्याएं नहीं बन सकती अंक गणित में। मेरी बात समझ आ रही है। केवल 3 अंकों की कितनी संख्या संभव है, 900 संख्याएं संभव है। यह हुआ आपका पहला सवाल। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूं, कैसे, वो कह रहा था 3 अंकों की कितनी संख्या संभव है। मैंने कह दिया 3 अंकों की कितनी विषम संख्याएं संभव हैं या सम संख्याएं संभव है। ऐसे भी पूछ सकता है कि कितनी 3 अंकों की सम संख्या या विषम संख्या हो सकती हैं। अब मुझे एक बात बताइए, 3 अंकों की संख्या बनाएंगे तो अपन इसी तरीके से। अब आपको पता है कि जब विषम और सम संख्या बनानी है तो वो भी इन अंकों का प्रयोग करके ही बनानी होंगी। भाई पहले स्थान पर 0 नहीं भरा जा सकता, तो पहला स्थान 9 अंकों द्वारा भरा जा सकता है। दूसरा स्थान 10 अंकों द्वारा भरा जा सकता है, क्योंकि 0 भी लिख सकते हैं और 1 से लेकर 9 तक कोई भी अंक यहां लिखा जा सकता है। तीसरा स्थान ऐसा भरना है कि वो इसको विषम संख्या बना दे, और विषम संख्याएं वो होती हैं जिसका इकाई का अंक 2 से ना कट रहा हो। मतलब अपन विषम संख्या बनाने के लिए 1 भर सकते हैं, 3 भर सकते हैं, 5 भर सकते हैं, 7 भर सकते हैं, 9 भर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, तो इकाई के स्थान पर कितने अंक भर सकते हैं, 5 अंक भर सकते हैं। अगर यहां 1 लिख दोगे तो भी विषम संख्या होगी, 3 लिख दोगे, 5 लिख दोगे, 7 लिख दोगे, 9 लिख दोगे, तब भी क्या होगी, विषम संख्या होगी। इसका मतलब 9 पंजे 45,
50 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। अब यार थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते, ये कहते कि सर कुल संख्याएं कितनी बनाई गई हैं, 900। 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं थी, 900 संख्याएं थी। जितनी भी संख्याएं होती हैं उनमें से आधी संख्याएं सम होती हैं और आधी संख्याएं विषम होती हैं। तो आपको बताना चाहिए था कि अगर टोटल 900 संख्याएं हैं तो 450 विषम है और 450 ही क्या होंगी, सम होंगी। बराबर बराबर होती हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे मैं कहूं 1 से 100 तक की गिनती में कितनी सम और कितनी विषम होंगी, तो आप कहोगे 50 सम होंगी और 50 विषम होंगी। ऐसे ही अगर टोटल 3 अंकों की 900 संख्याएं थी तो उनमें से 450 संख्याएं कैसी होंगी, विषम होंगी, और 450 संख्याएं ही क्या होंगी, सम होंगी। मेरी बात समझ आ रही है? सम भी कितनी होंगी, यहाँ पे 450 होंगी। आ गया बात समझ में? चलिए, ये हुए आपके 2 सवाल। सम पूछता तो भी ऐसे निकाल लेते। अब वो कह रहा है एक सवाल और करके बता दो। इसको मैं साफ कर देता हूं। वो कह रहा है सवाल में कि 4 अंकों की कितनी विषम संख्याएं संभव हैं। 4 अंकों की कितनी, सम लिख लो या विषम लिख लो, बराबरी निकल के आएंगी, कितनी विषम संख्याएं संभव हैं। देखो भाई, कितने अंकों की बनानी है, मुझे 4 अंकों की बनानी है। देखते रहो, आगे जाके बहुत खतरनाक सवाल आने वाले हैं। धीरे 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 प्यार से समझते रहो इनको। 4 अंकों की संख्या बनानी है। जाहिर सी बात है, इन अंकों के अलावा कोई अंक हमने आज तक पढ़े ही नहीं है, तो इन अंकों का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो पहले स्थान पर अगर मैं 0 भर दूं तो ये तो 3 अंकों की रह जाएगी, और मुझे 4 अंकों की संख्या बनानी है तो पहले स्थान पर 0 नहीं भर सकते। पहले स्थान पर 9 अंकों का प्रयोग करके भरा जा सकता है। तो 9 संख्याएं भर सकता हूं, 9 अंक भर सकता हूं पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर 10 अंक भरे जा सकते हैं पूरे की पूरे। तीसरे स्थान पर भी 10 अंक भरे जा सकते हैं। लेकिन चौथे स्थान पर मुझे कैसी संख्या बनानी है, ये पूरी विषम संख्या बनानी है। इसका मतलब 1 3 5 7 9 केवल 5 अंकों का प्रयोग किया जा सकता है अगर विषम संख्याएं बनानी है। तो देखो 9 पंजे 45, 10 10 100, तो कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 4500 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। अब इस सवाल का प्रयोग करके मैं आपसे थोड़ा सा सवाल पूछूं कि अगर 4 अंकों की विषम संख्याएं 4500 हैं तो 4 अंकों की सम संख्याएं कितनी होंगी, तो आप कहोगे 4 अंकों की सम संख्याएं भी कितनी होंगी, 4500 ही होंगी। अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो आप दिमाग लगाओगे कि यार 4500 विषम हुई, 4500 सम हुई, तो टोटल 9000 संख्याएं हो सकती हैं। कितने अंकों की, 4 अंकों की। समझ पाए? एक सवाल का आंसर निकाला और 3 सवालों का आंसर अपने को मिल गया। यहां से नोट कर लीजिए, मैं आगे चलता हूं। एक सवाल मेरा है कि 5 अंकों की कितनी सम संख्याएं हैं। 5 अंकों की कितनी सम संख्याएं हैं। 5 अंकों की कितनी सम संख्याएं हैं, जरा निकाल के बता दो यार। सम निकालनी है ना? अरे विषम निकाल लो चाहे सम निकाल लो, बराबर बराबर ही आती हैं यार। सम और विषम का तो बस अपने को बेवकूफ बनाने के लिए एग्जामिनर पूछता है। 5 अंकों की कह रहा है कि कितनी सम संख्याएं संभव हैं, तो 1 अंक और बढ़ाना पड़ेगा तभी तो ये 5 अंक की होगी। तो पहला अंक 9 तरीके से भरा जा सकता है। यहां 10 लिख सकते हो, यहां 10 अंक लिख सकते हो, यहां 10 की 10 अंक लिख सकते हो। यहां पे अगर सम संख्या बनानी है तो इकाई का अंक या तो 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा या 0 होगा। मतलब इकाई के अंक को आप कितने तरीके से भर सकते हो भाई, 5 तरीके से भर सकते हो इकाई के अंक को। तो 9 पंजे 45 और 3 0 कितनी हो गई, 45,000 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। कितनी संख्याएं, 45,000 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। क्लियर है? इजी क्वेश्चन था। चलिए भाई आगे चलते हैं। थोड़ा सा और एडवांस क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा और कठिन क्वेश्चन लेते हैं ताकि अपने को चीजें और अच्छे से समझ आने लगे। ठीक है भाई, चल। सवाल है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं। 3 अंकों की कितनी
संख्या संभव हैं जो कि, इसमें कंडीशन दे दी अब, जो कि 5 से विभाजित हो, जो कि 5 से विभाजित हो। 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं जो 5 से विभाजित है? जरा करके बताइए सवाल यार, मैंने आपको थोड़ा सा समय दिया करने के लिए। 3 अंकों की कितनी संख्याएं ऐसी होंगी जो 5 से पूरी पूरी कट रही होंगी? चलो करके बताओ। कितने अंकों की बनानी है अपने को? 3 अंकों की संख्या बनानी है। आपको पता है कि चाहे सम बनानी हो, विषम बनानी हो, 5 से कटने वाली बनानी हो, 3 से कटने वाली बनानी हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन अंकों का प्रयोग करके ही बनानी होगी। अब अगर आपको ऐसी संख्या बनानी है जो 5 से कटेगी, तो 5 से कटने का नियम तो मैंने पढ़ा है कि कोई भी 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की संख्या हो, अगर ये संख्या 5 से कट रही है, इसका मतलब इसका इकाई का अंक या तो 0 होगा या 5 होगा। 5 से कब कोई संख्या कटेगी? जब उसका इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तभी कट सकती है। मतलब इकाई के अंक को केवल कितने तरीके से भरा जा सकता है? 2 संख्याओं से या 2 तरीके से भरा जा सकता है, ठीक है, इनटू। अब दूसरे स्थान पे आप क्या लिख सकते हो? 0 भी लिख सकते हो, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 9 तक कितने अंक हो गए? 10 अंकों द्वारा दूसरा अंक भरा जा सकता है। संख्या अगर 3 अंकों की बनानी है तो यहां 0 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये 2 अंकों की रह जाएगी। तो इसको कितने अंकों द्वारा भरा जा सकता है? 9 अंकों द्वारा भरा जा सकता है। तो 90, 2, 180, तो 3 अंकों की 180 संख्याएं ऐसी होंगी जो कि 5 से पूर्णतः विभाजित होंगी। 3 अंकों की 180 संख्याएं ऐसी होंगी जो 5 से पूरी पूरी कट रही होंगी। आ गया समझ में? बहुत आसान बना दिया अपन ने सवाल को। चलिए भाई उतार लीजिए आप एक बार जल्दी से, फिर मैं आगे चलता हूं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? चलो लिखूं क्वेश्चन अगला। थोड़ा सा और कठिन सवाल ले लेता हूं, है ना? थोड़ा सा कठिन, बस इन अंकों का प्रयोग तो करना ही है ना यार, तो इनको तो मैं लिखा ही रहने देता हूं। देखो वो कह रहा है 4 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं जो कि 4 से विभाजित हैं? समझना, 4 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं जो 4 से विभाजित है, तथा आगे एक और कंडीशन जोड़ दी, तथा उसका ई छोटी आएगा ना, इकाई का अंक, तथा उसका इकाई का अंक 2 है। इकाई का अंक भी कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। 4 से कटनी भी चाहिए, और कितने अंकों की भी होनी चाहिए भाई? 4 अंकों की होनी चाहिए। जरा मुझे करके बताओ सवाल। ज्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो सवाल आसानी से हो जाएगा। मैं कराऊंगा तो आपको लगेगा अरे कितना आसान सवाल था, अपन ने कर लिया। मुझे आप आंसर निकाल के बता दो बस। चार से कटनी चाहिए, है ना? समझ रहे हो ना? अरे भैया आगे बहुत भयंकर भयंकर सवाल हैं आपके सामने, करते जाओ प्यार से। देखो कितने अंकों की संख्या प्यारे बच्चों? 4 अंकों की संख्या बनानी है। तो 4 अंकों की संख्या बनानी है तो बीच में 3 डंडे डालने पड़ेंगे, और 4 अंकों की संख्या ऐसी बनानी है जो 4 से पूरी पूरी कटनी चाहिए, और उसका इकाई का अंक कितना होगा? इकाई का अंक 2 होगा। मतलब इकाई के अंक को केवल एक ही तरीके से भरा जा सकता है, और उसमें केवल अपन 2 लिख सकते हैं, इसके अलावा कोई अंक नहीं आना चाहिए। अब यार कोई संख्या 4 से कब कटती है? कोई कितनी भी बड़ी संख्या है वो 4 से जब कटेगी जब उसके आखिरी के 2 अंक 4 से कटेंगे।
जब उसके आखिरी के 2 अंक 4 से कटेंगे। मतलब अब मुझे एक बार बताओ, आखिरी के 2 अंकों में मैं क्या क्या लिख सकता हूं जिसमें इकाई का अंक 2 होगा, दहाई का अंक में क्या क्या लिखूं कि 4 से कट जाए। देखो अगर मैं 1 लिख दूं तो 12 हो जाएगा, 12 4 से कट रहा है, कट रहा है। अगर मैं 3 लिख दूं तो 32 हो जाएगा, 32 4 से कट रहा है, कट रहा है। अगर मैं 5 लिख दूं तो 52 हो जाएगा, 52 4 से कट रहा है, कट रहा है। अगर मैं 7 लिख दूं तो कितना हो जाएगा, 7 और 72 हो जाएगा। 72 किससे कटता है, 4 से कट रहा है, कटेगा 4 से, 18 चौक 72। अगर मैं यहां 9 लिख दूं तो 92 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, बोलो। देखो 4 दूनी 8, बच गया 1, 4 तिया 12, कट रहा है मतलब 9 से। मतलब इस दूसरे अंक को 1 2 3 4 5 कितने तरीके से भर सकते हो, 5 तरीके से भर सकते हो, तभी तो ये 4 से कटेगी। उसके बाद तीसरे अंक में कुछ भी लिख दो फिर भी 4 से कटेगी। तो तीसरे अंक में 10 अंक भर सकता हूं और चौथे अंक के स्थान पर 0 को छोड़ के कितने अंक भर सकता हूं, 9 अंक। 9 पंजे 45, तो कुल मिला के 450 संख्याएं ऐसी होंगी 4 अंकों की जो 4 से कट रही होंगी, और उसका इकाई का अंक कितना होगा, 2 होगा। और उसका इकाई का अंक भी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। मेरी बात समझ पाए आप लोग? अरे समझ पाए क्या मेरी बात को? ठीक है भाई, चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, फिर मैं अगला क्वेश्चन लिखूंगा आपके सामने। इसको उतारते रहो और मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूं। ठीक है, इसको उतार लो, मैं दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूं इतनी देर में। सवाल है कि 6 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं। भाई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से लिखना। 6 अंकों की कितनी संख्या, आ गया ना संभव है। संभव है का मतलब पॉसिबल नंबर का सवाल होगा। संभव है जिसमें छठवीं और तीसरी संख्या 4 और 3 हो। अरे बाप रे, कितना कठिन सवाल दे दिया। जिसमें छठवीं संख्या व तीसरी संख्या 4 व 3 हो। कितने अंकों की बनानी है, 6 अंकों की संख्या बनानी है। ये तो उतार लिया होगा ना आप लोगों ने। अब मैं इसको साफ कर देता हूं। देखो अब भाई अपने को बनानी है 6 अंकों की बड़ी सारी संख्या। तो बीच में डाल दो 5 डंडे, 1 2 3 4 5, ये हो गई 6 अंकों की संख्या। और उसमें भी कंडीशन ये है कि छठवीं संख्या और तीसरी संख्या 4 और 3 हो। छठवीं संख्या हो 4 और 1 2 तीसरी संख्या कितनी हो, 3 हो। छठवीं संख्या हो 4, यही कह रहा है ना, छठवीं और तीसरी संख्या 4 और 3 हो। मतलब इस पहले अंक को मैं एक तरीके से भरूंगा बस, और इसको भी मैं केवल एक ही तरीके से भर पाऊंगा। पहली बात तो ये समझ आई। अब देखो यार, यहां पे आप कितनी संख्या लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो। यहां पे आप कितने अंक लिख सकते हो, 10, 0 से लेकर 9 तक कुछ भी लिख दो। यहां पे आप कितने लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो। यहां पे आप कितने लिख सकते हो, केवल और केवल 9 लिख सकते हो। कितने लिख सकते हो, 9 लिख सकते हो। तो कितने आ गए, 9000। 9000 ऐसी संख्याएं संभव हैं जिसका तीसरा अंक 3 होगा और छठा अंक क्या होगा, 4 होगा। कितनी संख्याएं संभव हैं, 9000 संख्याएं संभव हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइप बढ़ रहे हैं आगे आगे, वैसे चीजें आपकी क्लियर भी होती जा रही होंगी, है ना। 6 अंकों की, 3 अंकों की, 5 अंकों की। अब तो कितने भी अंक की संख्या बनाए आप बना लोगे, नहीं पहलवान बन गए। अब आप उतार लो, अगर पहलवान बन गए तो चलो एक सवाल में पहलवानी दिखाओ मेरे को। 100 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं। सवाल है 100 अंकों की कितनी संख्या
संभव हैं। चलो, अगर आप अपने आप को ज़्यादा ही समझदार समझने लग गए हो कि अब तो हम सवाल कर लेंगे, उड़ा देंगे सवाल को, तो इस सवाल को करके बताओ फिर कि 100 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है। चलो कर लो सवाल, मैं अंकों को लिख देता हूं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने अंकों की बनानी है? 100 अंकों की। अब क्या कॉपी में 100 अंक बनाओगे क्या मूर्खो? केवल एक डाटा टाइप का बना लो। सौ अंकों की संख्या बनानी है, दिमाग लगाना है कि पहले अंक में केवल और केवल 9 अंक भर सकता हूं, 0 नहीं लिख सकता, तो बच गए 9। यहां कितने लिख सकते हो? 10। 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 मतलब अगर ये 100 अंकों की संख्या है, ध्यान से समझना, तो इसका जो पहला अंक होगा उसमें तो मैं 9 अंक द्वारा उसको भरूंगा। बाकी जितने भी अंक आएंगे, बाकी कितने आएंगे? 99 आएंगे। 99 में कितने लिखूंगा? 10-10 अंक लिखूंगा। तो भाई 9 गुणा में 10 कितनी बार आ रहा है? 99 बार आ रहा है। तो 10 की पावर कितनी होगी? 99। तो कितने अंक लिख सकते हो? इतने अंक आप लिख सकते हो। इतनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। कितने अंकों की? 100 अंकों की। समझ आया? देखो, पहले अंक को केवल 9 तरीके से भर सकता हूं, क्योंकि पहले अंक में मैं 0 नहीं भर सकता। दूसरे में तो 0 भर सकता हूं ना, मतलब दूसरे में 10 तरीके से भर सकता हूं। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से 100 अंक, जो 100वां अंक होगा, जैसे मैंने मान लिया ये इसका 100वां अंक है, इसको भी तो मैं 10 तरीके से भर सकता हूं। ठीक है, तो ये 10 कितनी बार आ गए? 99 टाइम्स आ गए, क्योंकि एक तो मैंने 9 से घेर लिया। तो 9 गुणा में 10 कितनी बार आ रहा है? 99 बार। 10 की पावर 99। इतने तरीकों से मैं इसको भर सकता हूँ। बात समझ आ गई? कितने तरीकों से? इतने तरीकों से मैं इसको भर सकता हूं। चलिए नोट कर लीजिए। इसी सवाल को मॉडिफाई कर दिया, 100 अंकों की कितनी सम संख्याएं संभव हैं, करके बताओ। इसी सवाल को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, 100 अंकों की कितनी संख्याएं सम संख्याएं संभव हैं। कितने अंकों की होनी चाहिए भाई? 100 अंकों की संख्याएं कितनी हैं और वो सम है, 100 अंकों वाली संख्याएं। ये 100वां अंक है ना? करके बताओ एक बार, 100 अंकों वाली कितनी संख्याएं अपनी संभव होंगी? जल्दी से कर लो। की कोशिश। देखो, आपको पता है कि सम संख्या अगर बनानी है तो जो इकाई का अंक होगा, 100वां जो अंक होगा, उसको मैं केवल कितने तरीके से भर सकता हूं? 0 लिख सकता हूं, 2 लिख सकता हूं, 4 लिख सकता हूं, 6 लिख सकता हूं, 8 लिख सकता हूं। अगर इकाई के अंक की जगह 0 लिख दूं, 2 लिख दूं, 4 लिख दूं, 6 लिख दूं या 8 लिख दूं, अगर इसको मैं 5 तरीके से भर दूं तो ये सम संख्या हो जाएगी? होगी या नहीं होगी? बाकी जो 99वां होगा उसमें 10 अंक आएंगे, 98 में भी 10 आएंगे, 97 में भी 10 आएंगे, 96 में भी 10 आएंगे, और इस तरीके से सीरीज चल रही होगी। तो देखो, पहला अंक 9 तरीके से भरा जा सकता है, अंतिम अंक 5 तरीके से भरा जा सकता है। तो 9 गुणा में 5 कितना हो गया? 45। ये तो हो गया 45। उसके बाद ये 10 10 10 10 कितनी बार आएंगे? 100 में से 2 अंक तो भर गए, कितने बच गए? 98। तो 10 की पावर कितनी हो रही होगी? 98। तो ये आ जाएगा अपना आंसर, 45 गुणा में 10 की पावर 98। आंसर याद कर लो। अगर बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा पा रहे हो तो सवाल में कई बार पूछ लेता है 100 अंकों की कितनी विषम या सम संख्याएं संभव हैं। तो इतनी ही विषम संख्याएं संभव होंगी और इतनी ही सम संख्याएं संभव होंगी। मेरी बात समझ पाए? ठीक है, चलिए। इतनी ही विषम संख्याएं संभव होंगी और इतनी ही सम संख्याएं भी संभव होंगी। चलो उतार लो धीरे से, इत्मीनान से, और समझते जाओ। मैं अगला सवाल लिखता हूं। अरे अच्छा सवाल है यार, गौर से लिखना।
कि 5 अंकों की, लिखते जाओ, 5 अंकों की कितनी संख्या संभव हैं जो कि 3 से विभाजित हैं? जो कि, बहुत कठिन सवाल है भाई, ध्यान से पढ़ना, जो कि 3 से विभाजित है और उसका पहला अंक 9, तीसरा अंक 6 है, और उसका पहला अंक 9 और तीसरा अंक 6 है। पहला अंक उसका क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए, और तीसरा अंक क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। और किससे कटनी चाहिए? वो 3 से पूरी पूरी कटनी चाहिए। और कितने अंकों की संख्या हो सकती है? 5 अंकों की संख्या हो सकती है। देखिए, बनाते हैं 5 अंकों की संख्या। एक, 2, 3, 4, ये हो गई 1, 2, 3, 4, 5 अंकों की संख्या। संख्या बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये अंक। कह रहा है कि 5 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है जो कि 3 से पूरी पूरी कट रही हो और पहला अंक 9 हो और तीसरा अंक 6 हो। मतलब पहला अंक केवल एक तरीके से लिख सकते हो 9, और तीसरे अंक में केवल एक लिख सकते हो 6, दो नहीं लिख सकते पहले और तीसरे के स्थान पर। अब बच गई ये 3 संख्याएं, ठीक है। इन 3 संख्याओं में क्या क्या मैं लिख सकता हूं वो अपने को पता करना था। देखो, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि 3 से विभाजित है, डायरेक्ट सवाल आप पढ़ो, 5 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं, उसका पहला अंक 9 और तीसरा अंक 6 होगा। डायरेक्ट पढ़ो। तो यहां पे आप कितने अंक लिख सकते हो? 10 अंक लिख सकते हो। यहां पे आप कितने अंक लिख सकते हो? 10 अंक लिख सकते हो। यहां पे आप कितने अंक लिख सकते हो? 10 अंक लिख सकते हो। मतलब ऐसी 1000 संख्याएं होंगी 5 अंकों की जो इकाई का अंक, जो कि पहला अंक 9 और तीसरा अंक 6 दे रही होंगी। बात समझ आ गई? कितनी संख्याएं हो सकती हैं? 1000 संख्याएं। मतलब इन 1000 संख्याओं में वो संख्याएं भी शामिल हैं जो 3 से कट रही हैं और वो संख्याएं भी शामिल हैं जो 3 से नहीं कट रही। अगर मैं 1000 में से उन संख्याओं को निकाल दूं जो 3 से कट रही हैं, तो वो संख्याएं बच जाएंगी जो 3 से नहीं कट रही होंगी, जो कि 3 से विभाजित है, जो कि 3 से विभाजित नहीं है। ऐसे कर लो इसको, जो कि 3 से, यही था ना सवाल, जो कि 3 से विभाजित नहीं है, ठीक है। वो संख्याएं पता करनी है जो 3 से विभाजित नहीं है। अगर मैं इन 1000 संख्याओं में से वो संख्याएं निकाल दूं जो 3 से कट रही हैं, तो बच कौन सी जाएंगी? जो नहीं कट रही होंगी। तो देखो, पहली बात तो ये कि इन तीनों की जगह में क्या क्या भर दूं, समझना। अब अगर मैं यहां पे 0 लिख दूं, यहां पे 0 लिख दूं, यहां पे 0 लिख दूं, ठीक है, जो 3 अंक बच गए, अगर उन तीनों की जगह में 0 0 भर दूं तो क्या 3 से कटेगी? 9 और 6 15। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा है तो वो भी 3 से कटेगी, तो अंकों का योग कितना आएगा? 15 कट रहा है। अगर मैं 0 0 3 लिख दूं, 0 0 3 लिख दूं तो क्या वो कटेगी? जी हाँ, बिल्कुल कट रही होगी। अगर मैं 0 0 6 लिख दूं तो क्या वो कटेगी? 0 0 6 लिखोगे, 6 और 6 12, 12 और 9 21, 21 अगर 3 से कट रहा है तो ये संख्या भी कट जाएगी। तो इसका मतलब इन 3 अंकों की जगह आप कौन कौन सी संख्याएं भर सकते हो? इस तरीके से 0 0 9 भर सकते हो। आगे चलेंगे तो क्या भरोगे? लास्ट में आएगा 9 9 9। अगर यहां भी मैं 9 लिख दूं, यहां भी 9 लिख दूं, यहां भी 9 लिख दूं, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 36 और 6 42, 42 3 से कटता है क्या? 14 तिया 42 बिल्कुल कटता है। इसका मतलब इनकी जगह में ये संख्याएं भर सकता हूं कि नहीं? अब ये कितनी संख्याएं होंगी? यहां से यहां तक आप मुझे बताओ
3 से लेके 999 तक कितनी संख्याएं होंगी? ये 333 संख्याएं होंगी। कितनी संख्याएं होंगी? 333 संख्याएं होंगी। और एक संख्या ये आ रही है तो कितनी संख्याएं हो गई? 334 संख्याएं। पता कैसे करते हैं भाई इनका? पता करने के लिए आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला, आगे पढ़ाऊंगा, Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस तरीके से पता करते हैं ना अपन, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो Tn को अपन लास्ट टर्म लिख सकते हैं 999, a हो जाएगा प्रथम, इसको अगर हटा दूं प्रथम हो जाएगा, d का मतलब दोनों के बीच का अंतर कितना आया? 3 आया, और n यहां से निकल के आ जाएगा कि कितनी संख्याएं होंगी। तो 333 तो 3 से लेकर 99 तक होंगी। एक संख्या हो गई 000, तो कितनी होगी? 334। मतलब 334 ऐसी संख्याएं जो 3 से कट रही हैं। अगर इसमें से 334 माइनस कर दूं तो 666 संख्याएं ऐसी हो जाएंगी जो 3 से नहीं कट रही होंगी। तो अपना आंसर आ गया निकल के कि 5 अंकों की कितनी का मतलब 666 संख्याएं संभव हैं जो कि 3 से कट रही हैं, और उसका पहला अंक 9 होगा और तीसरा अंक कितना होगा? 6 होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार दोबारा रिपीट कर लीजिए इसको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार दोबारा से इसको रिपीट कर लो। अगर आपको यहां थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो इसको मैं समझा दूंगा जब एपी और जीपी आपको पढ़ाऊंगा। ये समांतर श्रेणी का टीएन अंतिम पद निकालने का या nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है, nवा पद निकालने का फॉर्मूला होता है। इतना तो आपको पता ही होगा ना यार, 3 से और 999 तक 333 संख्याएं होंगी। एक ये आ गई 334, तो कितनी हो गई? 666 संख्याएं अपनी बच गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मजा आया ना करने में? तो भाई ऐसे सवाल आते हैं अब पेपर में, ध्यान रखना। आगे चलूं और कुछ अच्छे अच्छे सवाल लेके? चलो, ये उतार रहे हो ना, ये उतार रहे हो तो इसके साथ साथ ही आप एक सवाल और लिखो। सवाल है कि अंक, क्वेश्चन, अंक, और कौन कौन से अंक कह रहे हैं? 0 1 3 4, 0 1 3 4, यही बोल रहे हैं ना? नहीं, ये रहने दो, नेक्स्ट चलते हैं अपन। ये तो कर लिया यार अपन ने पहले। वो कह रहा है अंक 0 4 5 7 का प्रयोग करके, इन्हीं का प्रयोग करना है बस अपने को, है ना, अंक संख्या बनाने के लिए। प्रयोग करके 1000 से अधिक, 1000 से कम कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 1000 से कम कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 1000 से कम कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, वो ये पूछ रहा था। बताओ भाई, 1000 से कम अगर बनानी है तो इसका मतलब ये है कि संख्या या तो 2 अंकों की होगी या 3 अंकों की होगी। मेरी बात समझ रही है? अगर भाई समझ आ रही है ना मेरी बात? 1000 से कम की अगर संख्या बनानी है तो इसका मतलब यह है कि वो संख्या कितने अंकों की होनी चाहिए? 3 अंकों की होनी चाहिए, ऐसा मैं मान लेता हूं। ठीक है, कितने अंकों की होनी चाहिए? 3 अंकों की होनी चाहिए। और प्रयोग करना है 0 4 5 और 7 का। अब यार अगर मैं यहां पे 0 रख दूं तो ये 2 अंकों की रह जाएगी, मतलब पहले अंक में 4 भी लिख सकता हूं, 5 भी लिख सकता हूं, 7 भी लिख सकता हूं, तो 3 तरीके से भर सकता हूं। दूसरे स्थान पर आप 4 का 4 अंक लिख सकते हो। अगर आपको विषम संख्याएं बनानी है तो इसका मतलब 5 और 7, यहां पे या तो 5 लिखो या 7 लिखो, तो इसको कितने तरीके से भर सकते हो? 2 तरीके से भर सकते हो। तो 4 तिया 12 और 12 दूनी 24। इसका मतलब ये हुआ कि 24 ऐसी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। मेरी बात समझ आ गई? कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 24 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। आंसर कितना आ जाएगा आपका? 24 आपका आंसर आ रहा होगा। भाई देखो, पहले को मैं 4 भी लिख सकता हूं, 5 भी और 7 भी।
400 वाली संख्याएं भी 1000 से कम होती है, 500 वाली संख्याएं भी और 700 वाली संख्याएं भी। विषम संख्या अगर बनानी है, यहां पे आप 4 अंक लिख सकते हो, 0, 4, 5 और 7, चारों की चारों। यहां पे या तो 5 लिखोगे या फिर 7 लिखोगे, तभी तो वो विषम रह पाएगी। तो 2 यहां भर दिए, 4 3 12, 12 दूनी 24, अपना क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया। ठीक है, कितना आ गया आंसर, 24। चलो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको कहानी समझ आई होगी। चलिए एक और सवाल लेके चलते हैं। वो कह रहा है कि अंक और कौन कौन से अंक, 5 6 7 8 9 0, 5 6 7 8 9 0 का प्रयोग करके 6000 से अधिक कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 6000 नहीं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 6 लाख से अधिक, 6 लाख से अधिक कितनी विषम संख्या बनाई जा सकती हैं? प्रयोग किन किन का करना है, 5 6 7 8 9 और 0 का। 5 6 7 8 9 0 और कितने अंकों की संख्या बनानी है आपको, 60, 6 लाख से अधिक। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, इससे ज्यादा अंकों की संख्या होगी। ठीक है भाई, अब देखो अगर 6 लाख से ज्यादा वाली संख्या बनानी है तो 5 अगर मैं यहां लिख दूं तो ये 5 लाख हो जाएगा, कम होगी। 6 लाख से ज्यादा संख्या बनानी है तो यहां 6 लिख सकता हूं, 7 लिख सकता हूं, 8 लिख सकता हूं और 9 लिख सकता हूं। 0 तो लिख ही नहीं सकता क्योंकि ये तो फिर 5 अंकों की संख्या रह जाएगी। मतलब इस अंक को, पहले अंक को आप कितने तरीके से भर सकते हो, 4 तरीके से भर सकते हो। 6 भी लिख सकते हो, 7 भी लिख सकते हो, 8 भी लिख सकते हो और 9 भी लिख सकते हो। ये 6 लाख से ज्यादा की संख्याएं देगा। उसके बाद दूसरे अंक को 1 2 3 4 5 6 तरीके से भर सकता हूं, इसको भी 6 तरीके से भर सकता हूं, इसको भी 6 तरीके से, इसको भी 6 तरीके से। अगर वो सम और विषम ना पूछा होता तो इसको भी कितने तरीके से भर सकता था, 6 तरीके से। लेकिन वो कह रहा है विषम संख्याएं, तो विषम जब होंगी जब 5 7 और 9 आएंगे। तो कितने अंक यहां लिख सकते हो, 3 अंक आप यहां लिख सकते हो। देखो भाई, 4 तिया 12, 12 गुणा में 6 चिंग 36, 36 छिक्की 216, 216 और 12 छिंग 72, आप डायरेक्ट कर दो इसको, कितना 72। और जब दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो 15,552, कितना आ जाएगा, 15,552, 1552, ये क्या होगा, अपना आंसर होगा। तो कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 15,552 संख्याएं बनाई जा सकती हैं इन अंकों का प्रयोग करके 6 लाख से अधिक। मेरी बात समझ पाए आप लोग? तो जैसा कि टॉपिक पढ़ के ही आपको पता चल गया होगा, इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है, समझने के लिए दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल अपने को यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, कल वापस से मैं कोई नए और अच्छे टॉपिक के साथ आपके सामने आऊँगा। ठीक है, अगर आप लोगों को डाउट हो रहा हो तो मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। वो डाउट क्या है कि सर अगर सुबह मॉर्निंग में 10 बजे के आसपास मेरी क्लास रहेगी मैथ स्पेशल की, ये अपना जो मैथ स्पेशल का बैच चल रहा है, उसके बाद 4 बजे से मेरी क्लास आती है किसकी, जेल प्रहरी के लिए, जिसमें मैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। फिर 8 बजे मेरी क्लास आती है कौन सी, संविदा वर्ग 3 की, जिसमें मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक क्या होता है। तो डेली 3 क्लास आती है। अगर आप 3 क्लास लगातार देख लेते हो तो मुझे तो नहीं लगता कि संविदा का या कोई भी कॉम्पिटिटिव वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आपका पेपर रह रहा हो, आप आसानी से उसमें सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है भाई, तो चलिए आज की क्लास को यहीं अपन खत्म करते हैं। बाकी कल पढ़ेंगे एक नए और बहुत अच्छे टॉपिक के साथ, कठिन और सरल सवालों के साथ। चलिए भाई, धन्यवाद।